हेलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में व्यावसायिक वातावरण जो हमने पढ़ा है उसकी मुख्य प्रकृति या फिर मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो प्रकृति मतलब क्या क्या मुख्य बातें नज़र आई आपको इसमें। ये जितना भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है इसमें चैप्टर बिल्कुल अंतिम पढ़ा पर ही है, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। जितना भी आपने माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, आंतरिक जो आपने पढ़ी बातें कि आंतरिक वातावरण के घटक कौन से होते हैं, मतलब व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले आंतरिक घटक कितने हैं और बाहरी वातावरण वाले घटक कितने हैं। बाहरी वातावरण को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जिस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है हमारा, और मैक्रो जिस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, और उसी को हम मुख्य रूप से व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। मैं बार बार आपको हर क्लास में मैक्रो के बारे में ही बार बार ये बता देना चाह रहा हूँ, समष्टि वातावरण के बारे में, कि वही हमारा व्यावसायिक वातावरण का मुख्य घटक है, या उसके सारे घटक ही व्यावसायिक वातावरण का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें 5 थे, उसी के भी यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि उन व्यावसायिक वातावरण के घटकों की मुख्य विशेषताएं बतानी। तो नंबर 1, भारी शक्तियों की संपूर्णता। व्यावसायिक वातावरण में सारी की सारी भारी शक्तियाँ आती हैं मेनली। हम प्रचलित अर्थ की बात कर रहे हैं, विस्तृत अर्थ की बात नहीं कर रहे। विस्तृत में तो आंतरिक भी आता है। हम बात कर रहे हैं संकुचित अर्थ अर्थात प्रचलित अर्थ कि व्यावसायिक वातावरण का जो प्रचलन में जो अर्थ है उसमें क्या बताया गया था कि व्यावसायिक वातावरण किसके बराबर है, मैक्रो इन्वायरमेंट के बराबर। यानी कि समष्टि वातावरण के अंदर जितने भी घटक आते हैं, यानी कि जो भी 5 घटक थे उसी को हम व्यावसायिक वातावरण बोलते हैं। और ये 5 घटक बाहरी तत्व हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, और ये सभी भारी शक्तियों का समूह है। और जबकि सब ये 5 शक्तियाँ मिल जाती हैं, राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, जब इन 5 को मिला दिया जाता है तो एक संपूर्ण शक्ति बन जाती है। तो क्या विशेषता निकल करके आई कि भारी शक्तियों की संपूर्णता है। ये सभी तत्व ऐसे हैं जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, और जब इनको मिला दिया जाता है तो समूह के रूप में ये एक संपूर्ण शक्ति बन जाती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा, ये जितने भी पॉइंट हैं, मतलब व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले जितने भी भारी घटक हैं उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो में। तो विशेष शक्तियाँ बोला जाता है माइक्रो वालों को, और सामान्य शक्तियाँ बोला जाता है मैक्रो वालों को। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो ये बस एक पॉइंट था यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो विशेष तथा सामान्य शक्तियाँ होती हैं। इन सभी घटकों को, यानी कि भारी घटकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। विशेष शक्तियाँ वो होती हैं जिस पर व्यवसाय का थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, और ये सभी व्यवसायों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, मध्यस्थ, जनता। ये विशेष शक्तियों में आते हैं। और सामान्य शक्तियों में कौन से हैं? वही 5 मेन घटक जिसको हम मेनली मैक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं और व्यावसायिक वातावरण का समष्टि वातावरण भी कहा जाता है, जिसमें आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण वगैरह सारे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे से संबंधित। ये सभी घटक आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आप प्रॉपरली नहीं कह सकते कि यही वाला घटक मेन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता भी पाई जाती है। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि नई सरकार आई और आते ही उसने करों की दरों में परिवर्तन कर दिया। नई सरकार चुनाव के टाइम पर जो चुनाव जीती, कई सारे अपोजिशन में भी होते हैं, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो उसमें से एक पार्टी चुनाव जीती और वो केंद्र में सत्ता में आ गई। तो नई सरकार ने आते ही करों की दरों में परिवर्तन कर दिया, जो टैक्स रेट थे उसको बढ़ा दिया मान लीजिए। तो इसमें 2 घटक सामूहिक रूप से सम्मिलित हो गए। जैसे नई सरकार जब आई तो नई सरकार के आने को हम क्या बोलेंगे कि राजनीतिक वातावरण का घटक है, राजनीतिक परिवर्तन है। तथा करों की दरों में जो परिवर्तन हो वो एक अलग पॉइंट बन जाता है, वो आर्थिक वातावरण है या आर्थिक परिवर्तन है। परिवर्तन कह लो, वातावरण कह लो, एक ही बात है। तो इस पूरे सेंटेंस में 2 बातें निकल करके आई कि नई सरकार आई तो उसको राजनीतिक परिवर्तन कहा जाएगा, करों की दरों में जो चेंज हुआ है उसको आर्थिक परिवर्तन कहा जाएगा, और ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं पॉइंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट है गतिशील प्रवृत्ति, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण के जितने भी घटक होते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी एक में परिवर्तन हो, किसी में भी परिवर्तन हो रहा है तो ये परिवर्तन चलता रहता है, और यह हमेशा ही व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित करता ही रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। किसी भी घटक में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, जिसके कारण व्यवसाय हमेशा ही
अफेक्टेड रहता है, उससे प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता। जितने भी घटक हैं वो पूरी तरह से अनिश्चित हैं। जैसे अगर हम आर्थिक वातावरण की बात कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि कर की दर क्या होगी, हम ये नहीं कह सकते आयात निर्यात नीति क्या होगी गवर्नमेंट की, हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय आय कितनी होगी, हम ये नहीं कह सकते कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स में क्या क्या चेंजेस करेगी। तो ये हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। तो या गवर्नमेंट, जो हमारे आसपास के लोग हैं, और फैशन में क्या परिवर्तन आएगा, तकनीक में क्या चेंज आएगा। तो जितने भी घटक हैं पूरी तरह से अनिश्चित हैं। हम केवल उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में 100% कन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकते। तो इन सभी घटकों में हमेशा अनिश्चितता पाई जाती है। लास्ट पॉइंट है सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब है कि रिलेटिव का मतलब यहाँ पे रिलेशन से बात नहीं हो रही। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। जितने भी देश हैं, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर व्यावसायिक वातावरण अलग होगा। व्यावसायिक वातावरण के घटक तो यही रहेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उन घटकों की जो शक्ति है वो वहाँ के व्यवसायों पर अलग होगी और जो यहाँ के व्यवसाय हैं उन पर अलग होगी। कहने का मतलब अमेरिका का व्यावसायिक वातावरण अलग होगा, भारत का व्यावसायिक वातावरण अलग होगा। उन दोनों में आपस में रिलेटिविटी पाई जाती है, सापेक्षता पाई जाती है। हो सकता है व्यावसायिक वातावरण के घटक वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित कर रहे हो, यहाँ पर कम कर रहे हो। इसी तरह से अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया में भी दो जगह अलग अलग हैं, दिल्ली और यूपी, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में हो सकता है व्यावसायिक वातावरण के घटक ज़्यादा प्रभावित कर रहे हो, यूपी में थोड़ा सा कम कर रहे हो, या फिर यूपी में ज़्यादा कर रहे हो, दिल्ली में थोड़ा सा कम कर रहे हो। अब बात करते हैं यूपी की ही। तो यूपी में भी कानपुर और लखनऊ, कानपुर में ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं ये घटक, लखनऊ में कम कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण का जो इफ़ेक्ट है वो भी अलग अलग होता है। विभिन्न देशों में अलग अलग होता है, विभिन्न देशों के अंदर जो जगह हैं उनमें भी अलग अलग होता है। हम इसलिए कह सकते हैं ऐसा क्योंकि ये सभी घटक मुख्य रूप से स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, हमारे जो लोकल जो इन्वायरमेंट है उस पर निर्भर करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस में फैशन, फ्रांस में जो उसकी राजधानी है पेरिस, पेरिस में फैशन का प्रचलन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में मतलब अगर टॉप 5 में लिया जाए तो पेरिस का यानी कि फ्रांस का सबसे टॉप 5 में आएगा ही आएगा। तो इंडिया के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इंडिया में फैशन यानी कि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है फैशन। तो फैशन का जो परिवर्तन है, फैशन के कारण जो सामाजिक परिवर्तन में आते हैं, तो सामाजिक घटक जो है वो इंडिया में कम होगा और फ्रांस में ज़्यादा होगा। तो अब जैसे राजनीतिक वातावरण की बात देखी जाए तो राजनीतिक उठापटक इंडिया में ज़्यादा है, फ्रांस में कम है। तो इंडिया का राजनीतिक वातावरण ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, व्यवसायों को ज़्यादा प्रभावित करता होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से घटक किस किस देश को या किस किस लोकल इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। सबका प्रभाव अलग अलग देशों पर, अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग देशों पर अलग अलग पड़ता है। तो ये थे बेटा 6 पॉइंट, ये आप पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे।